राजधानी शिमला से, जहां पर कैबिनेट सब कमेटी की आज बैठक है। दोपहर 2 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। सब कमेटी के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान अध्यक्षता इसकी करेंगे और साथ ही मंत्री जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर चर्चा होगी कि किस तरीके से रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएं, इस बात पर मंथन होगा, चर्चा होगी और देखना होगा कि उसके बाद क्या कुछ अहम निर्णय और फैसले इस कमेटी में लिए जाते हैं। सब कमेटी होनी है। कैबिनेट सब कमेटी की आज बैठक है। दोपहर 12 बजे बैठक है। राज्य सचिवालय में बैठक होगी। सब कमेटी के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान अध्यक्षता करेंगे। मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इसमें शामिल होने वाले हैं। रोजगार के नए अवसर किस तरीके से बढ़ाए जाएं, नए अवसर किस तरीके से आगे तैयार किए जाएं, इस बात पर भी मंथन होगा, चर्चा होगी। तो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप ठाकुर, आज दोपहर 12 बजे सब कमेटी की बैठक है। चेयरमैन कैबिनेट जो हैं वो इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। इस बैठक में बताया जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर किस तरीके से पैदा किए जाएं, किस तरीके से तैयार किए जाए, इस पर चर्चा होगी। प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए आज ये बैठक रखी गई है राज्य सचिवालय में और 12 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होनी है, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है। साथ ही जो कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर है, दो और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर हैं और जगत सिंह नेगी, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्योंकि चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी और उसमें एक गारंटी ये थी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसमें सरकारी क्षेत्र का भी जिक्र किया गया था और प्राइवेट सेक्टर का भी। तो ऐसे में अभी जो कैबिनेट सब कमेटी है उसकी जो पूर्व में बैठकें हुई है, उसमें विस्तार से चर्चा हुई है, विभाग वाइज चर्चा हुई है कि हम कितना रोजगार दे सकते हैं, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या क्या रोजगार के स्कोप हैं, ये तमाम विषय जो है चर्चा में पहले रहे हैं। तो आज भी संभवतः यही चर्चा रहेगी। विभाग के अधिकारियों से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके बाद एक रिपोर्ट फाइनल करके, कुछ सिफारिशें फाइनल करके कैबिनेट के समक्ष ये कैबिनेट सब कमेटी रखेगी और उसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लेना है कि रोजगार अगर देना है तो कैसे दिया जाना है। क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है गारंटियों को लेकर, बार बार सरकार पर जो है सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, 1500 कब सब महिलाओं को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अब अपनी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई हैं, वो अपने अपने स्तर पर बैठकें इसके लिए कर रही हैं। तो ऐसे में अब ये भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, देखिए जो युवा है हिमाचल प्रदेश का, खुश भी इसलिए होगा क्योंकि अब जो कांग्रेस है लगातार अपनी गारंटियों की तरफ बढ़ रही है, चाहे बात रोजगार देने की हो, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, लेकिन विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी लगातार इन बातों को उठा रहा है। कांग्रेस को अपनी गारंटी जो है वो याद दिला रहा है कि आपने ये गारंटी दी थी, रोजगार को लेकर आपने गारंटी दी थी, उसे पूरा कीजिए। आज ये जो बैठक होने वाली है राज्य सचिवालय में, क्या इसके माध्यम से युवाओं के लिए कुछ खुशखबरी देखने को मिल सकती है क्या? किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल बसंत, देखिए जो आज डिस्कस होना है वो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर डिस्कस होना है कि हम रोजगार किन किन सेक्टर्स में दे सकते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र की बात करें तो इस बार बजट में भी जिक्र हुआ है, उसमें 30,000 सरकारी 25 से 30,000 सरकारी नौकरियों का, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को मिला के 90,000 रोजगार की बात की गई है। तो अब उसको धरातल पर कैसे उतारना है, तो इसको लेकर यहाँ पर डिस्कस होगा। फिर फाइनल जो इसमें निर्णय लिया जाएगा वो कैबिनेट ही लेगी और उसमें कैबिनेट में भी जो बाकी कैबिनेट के सदस्य हैं वो अपनी बात उसमें कहेंगे, अपनी तरफ से सुझाव भी देंगे। लेकिन एक रिपोर्ट कह सकते हैं हम कि तैयार करके कैबिनेट सब कमेटी कैबिनेट में ले जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि आज क्या फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है या फिर अभी भी जो चर्चा का दौर है, डिस्कशन का दौर है, वो जारी रहेगा। आने वाले समय में भी अगले दौर की बैठकें होंगी, क्या इस तरह का कोई निर्णय आज लिया जाता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पर अपनी गारंटियां पूरी करने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है। विपक्ष का प्रेशर भी है, जो हितधारक लोग हैं उनका भी प्रेशर है, बेरोजगार रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, नई सरकार में नई भर्तियां कब खुलती हैं इसका इंतजार किया जा रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर भी है, चाहे उसके साथ साथ कुशल सेक्टर भी है,
वहां पर भी कोशिश जो है वो भी वहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल। इंडस्ट्रीज में अच्छे पैकेज पर नौकरी मिले, या फिर कहीं कामगार का भी काम मिल रहा है तो वो भी अच्छे सैलरी पर मिले, उनको अच्छी दिहाड़ी मिले। तो ये तमाम बिल्कुल। चीजें इस वक्त हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो ये कमेटी आज बैठ रही है उसमें फाइनल क्या निकलता है। जी बिल्कुल। प्रदीप ठाकुर बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करेंगे।